जनता दुखी है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गयो है। काऊ सरकारी महकमा में चले जा, कोई जो 1000 रुपये में काम रिश्वत में हो तो वो 10,000 में है। कोई गरीब भी रहो बिल्कुल देखभाल ही ना है मेरे की तरह से। और तेल बिक रहा बताओ 60 रुपये किलो, गरीब आदमी क्या करे। तो आप संतुष्ट हैं योगी जी से? योगी जी से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। या हम ना संतुष्ट रहेगा है, जब कारोबार रहेगा धंधे रोजगार सब सबको पड़ेगा, खाए धंधे होते रह जाएंगे। भ्रष्टाचार रहेगा दुनिया भर में, कहीं देख लो। हाँ, कोई ना माने कहीं ऐसा बीजेपी तो अब तो बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए, हम तो ये बात कहेंगे। अब के तो वोट जब सिलेंडर महंगा हुआ था तो सबसे पहले बीजेपी रोड पे आई थी। आज बीजेपी वाले कहाँ सो रहे हैं? जब 900 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, गरीब आदमी कहाँ से भरवाएगा? तो बच्चों के लिए खाना ला के देगा क्या उसको भरवाएगा? सब्सिडी नहीं आ रही है। बिल्कुल सब्सिडी नहीं आ रही, 1 रुपये 12 पैसा आ रहा है, उसमें क्या करेगा आदमी बताओ? इतना तो बैंक काट लेती है अपना। क्या सब्सिडी आ रही है? कुछ नहीं आ रहा है। साहब आपके वोट खराब हो जाए दूसरी सरकार को देंगे, हमके तो देने नहीं है, हमारा तो ये रहा है। अब दिक्कत ही दिक्कत है, बता दो रहे। अभी तो गाड़ी का किराया ही नहीं निकाला है, 300 रुपये किराया गाड़ी का। हाँ, अभी किराया भी नहीं है, ये पड़े 100 रुपये। ये देखो इससे क्या हो रहा है। अब 300 रुपये रात में 9-10 बजे तक मिल जाए जब है, नहीं तो वो अपनी जेब से ही चढ़ जाएगा ऊपर। उसमें क्या है, किराया चढ़ गया था। क्या बंद कर लो पहले। यहाँ सत्ता भत्ता वाले में कोई जानकारी ना है। यहाँ तो केवल जानकारी है कि अगर मोदी वोट कोई सुना दे रहा, ना मोदी ना योगी है, ये बात पक्की है। अब वो चिन्ह पता कहाँ दे पता है कोई ना रहो। अरे हम साले का गुना देखो, जहाँ सबसे सरकार बेकार है, कोई साली सगी ना है, सब साले चोर हैं एक लाइन से, ना अगले सको ना बास सकी ना कोई सको। नमस्कार, दी तहलका खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। आज से दी तहलका खबर ने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम है क्या बोलती है पब्लिक। तो हम पब्लिक से जानेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में। क्या उन्हें लगता है, क्या वापसी योगी सरकार की उत्तर प्रदेश में हो रही है या फिर कोई गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में 2022 में बनाएगी। तो इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ में हैं, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र नाम है। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फ़िलहाल तो ये मथुरा में ही रह रहा हूँ। मथुरा में ही रहते हैं। तो क्या लगता है 2022 में किसको वोट देंगे आप? योगी जी को ही देंगे, और किसको देंगे? योगी जी को। क्यों, कैसे लगता है, क्या खुश हैं योगी जी से? क्यों, उनके बराबर किसी ने काम नहीं किया। पहली बात, क्या काम किया है? ये सारे काम तुमको खुद दिख रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत है? नहीं, बता दो। अभी ये तो रोड वगैरह है, बिजली है, जो भी है वो तो अच्छे काम किए उन्होंने। अच्छा, और तो बहुत है, अब इतना गिनाने की वो कहाँ है। अच्छा, तो आप योगी को ही वोट देंगे? योगी जी को हमारे सारे घर वाले देंगे। अच्छा, तो आप ऑटो चलाते हैं, आपका रोजगार अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। कहाँ से हैं आप? हरिद्वार से हैं। अच्छा, हरिद्वार में क्या करते रहते हैं क्या? नहीं, हमारे घर ही मतलब वहीं का बाशिंदा हूँ मैं। अच्छा, वहीं के बाशिंदे हैं। यहाँ मथुरा कैसे? यहाँ मथुरा में भाई जी मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ काम करने के लिए, सेटिंग का काम है मेरा। अच्छा। हाँ, हमारे कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा, किसके सपोर्टर हैं आप? मैं तो वो योगी और मोदी दुनिया में। हाँ, दोनों में ये रहे दोनों मंत्री। हाँ। तो भाई बल्ले ही बल्ले है भाई जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभनम साधन हीरा है, मैं उत्तराखंड हरिद्वार से रहने वाला हूँ। साधन हीरा? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो कैसे लगता है कि आप मोदी योगी से कैसे अच्छे हैं, क्या है, थोड़ा सा बताएं। हमारे लिए ना करे वो। हाँ। हमारे लिए ना करे, कपड़े लत्ता तो चाहिए नहीं है। नंगा गरीब आदमी क्या नंगा सोता है, नंगा पहनता है। हाँ। जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, जो कोई भी काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है। क्या काम आपको ठीक लग रहा है उनका? हमें ये ठीक लग रहा है। ये पहली बात तो ये हमारा GST लागू कर दिया। हाँ। लॉकडाउन था वो भी हमारा समझ लो लागू कर दिया, ठीक करा। हाँ। कि हमारे अंदर मतलब कोरोना पॉजिटिव कोई आदमी ऐसा कोई है नहीं कि हरिद्वार में गया भाई जी। हाँ। ठीक है। अच्छा। पहला पॉइंट ये है। हाँ। जो भी मतलब काम लेते हैं फटाफट लेता है काम। अच्छा। सोचता नहीं है। हाँ। ये काम करना है तो करना है। सुभाष चंद्र बोस जैसे कि आज करो तो कल करो, कल करो तो आज करो। बोलना चाहेंगे भैया 2022 में यूपी में किसको जिता रहे हैं, किसकी सरकार आएगी? भाई साहब जो सब बोल देंगे वही हम बोल देंगे। आप बताओ, आपका भी तो कुछ व्यू जे होगा। सरकार ना आए तो बहुत ही अच्छा है। क्यों? ऐसा ही है, बहुत परेशान है हम धंधे पानी से। अच्छा, क्या कैसे परेशान है, क्या करते हैं वैसे आप? कोई भी धंधा करवा लो, फैक्ट्री से लेकर मजदूरी तक बंद है। अच्छा, क्या नहीं है बताओ? सब बंद है मतलब धंधा? और क्या, आज इंडस्ट्रिया जो बगल में सबरे में सील सी लगी पड़ी है। ऐसा कोई हाँ। कर्फ्यू लग गया हो या कोई बादल फट गया हो, हाँ।
सब तरफ धंधे पानी से हम पहले इतने परेशान ना है। अच्छा, तो हमारा योगी सरकार है से कि- बिल्कुल खुश नहीं है। हम तो ना यानी अनएम्प्लॉयमेंट की एक समस्या खासा दिक्कत दे रही है लोगों को। भैया आप बताएंगे 2022 में आप किसको देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं देखो, मैं आपको बताऊं कि देखने के लिए तो आप भी जानते हो कि बीजेपी का काफ़ी क्रेज है, ठीक है, पर पब्लिक को जो परेशानी हो रही है कि काम के वक्त ही वो काफ़ी प्रॉब्लम ला देती है। अब ये काम धंधे का टाइम था, गोवर्धन की भी परिक्रमा लग रही थी और इधर काम बंद कर दिया, हाथ पर काट रखे हैं बीजेपी ने। पर ये है कि थोड़ा हिंदुत्व के लिए और उसके लिए काफ़ी अच्छा असर है बीजेपी का। मतलब राष्ट्रवाद का एक जो मुद्दा है, हिंदुत्व का जो मुद्दा है, उसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। और शायद दो तीन काम इसने काफ़ी बड़े कर दिए, जैसे कि जो जनता के प्रति आप समझ रहे हो कि अयोध्या मंदिर बनवा दिया, ठीक है, और काफ़ी जो प्रधानमंत्री की लिस्ट में भी वो योगी जी आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की वजह से काफ़ी राज्यों में भी जहाँ के सीएम हैं वहाँ के भी उनको देख के काफ़ी उत्साहित होते हैं कि हाँ ये सीएम अच्छा है, पब्लिक भी इस चीज़ से खुश है। और हम भी ये सारी चीज़ें देखते हैं कि हाँ जो योगी जी काम अच्छा कर रहे हैं। पर ये थोड़ा कोरोना की वजह मान लीजिए, या उनकी कोई प्रतिनिधि मान लीजिए, या कोई चाल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जिससे उनका पब्लिक का थोड़ा काम धंधा थोड़ी स्पॉइल पड़ा है। इस वजह से हम तो ये चाहते हैं कि योगी जी आए। अच्छा, आप क्या करते हैं? ये ड्राइविंग करते हैं। अच्छा, क्या चलाते हैं? इको अपने पास। अच्छा, इको चलाते हैं। और ये बुकिंग वगैरह में और ये सब टूरिस्ट में, उसकी वजह से थोड़ा काम धंधा, जिससे कि आदमी थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। अब खाने पीने में थोड़ी दिक्कत आती है जब आदमी के पास इनकम नहीं होगी। तो सवाल यही है कि मतलब आप ये भी कह रहे हैं एक तरफ के अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन बावजूद इसके आप बीजेपी को चाहते हैं, क्यों? केवल आपको बताया जाए कि केवल काम की वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है, अन्यथा और किसी तरह की परेशानी नहीं है इस चीज़ में। क्या नाम है आपका सर? जगदीश प्रसाद शर्मा जी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश 2022 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो उसको लेके मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि क्या लगता है, योगी की सरकार आने वाली है? जनता दुखी है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गो है, काऊ सरकारी महकमा में चले जा, कोई जो 1000 रुपये में काम रिश्वत में हो तो वो 10,000 में रहो, खुलेआम लूट है रही है। कोई कार्यकर्ता ही बीजेपी के की ना सुनाई, बीजेपी के कार्यकर्ता ही पिट रहे हैं, नेता ने की यहाँ कोई छोटे मोटे ने की चले ना, धंधे पानी रोजगार है नहीं कोई, महंगाई इतनी कमर तोड़ रही है, डीजल 90 रुपये लीटर है गो, पेट्रोल 100 है गई, गरीब आदमी क्या करे? योगी के काम से संतुष्ट नहीं है आप? योगी ईमानदार है खूब, हम जो ना कह रहे योगी बेईमान है, पर ये जनता तो दुखी है, कोई ईमानदारी से काहे रहो, जनता को रोजगार ना है। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में 2022 में? अब तो कोई जरूरी ना है कि योगी किया जाए, सही है, जनता दुखी है, तेल वगैरह कर रहे हो, जनता दुखी है भाई, भ्रष्टाचार परेशान तो सब छोटे आदमी है, छोटे आदमी का तो नहीं। और कभी चालान कचू कर रही है, कभी कचू कर रहे हैं, कचू कर रहे हैं। कोई गरीब की तो बिल्कुल देखभाल है ही ना है मेरे की तरह से। और तेल वगैरह बताओ 160 रुपये किलो, गरीब आदमी क्या करे? क्या लगता है भैया 2022 में किसकी सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए 2022 में जो अभी तक सारी डाटाओं को उठाकर देखा जाए या हवा जिस तरीके की चल रही है, उसके हिसाब से लगता है कि किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार तो बनने से रही, एक कोalition गवर्नमेंट हमें देखने के लिए मिलेगी। यूपी के अंदर जिस तरीके से पार्टियां बटी हुई हैं, टुकड़े टुकड़ों में पार्टियां, नई नई पार्टियां, लोकल पार्टियां खड़ी हुई हैं, जैसे बीएसपी का बहुत सारा वोट बैंक एएसपी की तरफ गया है, और खुद बीजेपी जो पार्टी है वो खुद अपने अंदर से खुद उसके अंदर विरोधाभास देखने के लिए मिल रहा है। उस तरीके से लग रहा है कि कोalition की पार्टी जो है, कोalition की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। तो आप संतुष्ट हैं योगी जी से? योगी जी से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और बाबूजी से बात कर लेते, क्या लगता है बाबूजी? ना भैया हम ना कचू लगे, हम बताइए, आप संतुष्ट है योगी जी के काम से? भैया हम ना संतुष्ट रहेगा है, जब कारोबार रहेगा, धंधे रोजगार सब ठप्प पड़ेगा, खाए के हो रह जाएंगे, भ्रष्टाचार रहेगा, दुनिया भर को कहीं देख लो, अधिकारी कोई ना माने कहीं कहीं चले भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश नहीं बना पाए योगी जी? नहीं बना पाएगी। और बढ़ेगा भाई साहब, और बढ़ी गया है, बहुत बढ़ गया। चाहे पुलिस महकमा ले लो, चाहे आरटीओ महकमा ले लो, चाहे बिजली, यहाँ को मंत्री, इतनी महंगी बिजली है यहाँ। एक और यहाँ भगवाधारी थोड़ा सा कपड़े में आए हैं और राधे लिखा हुआ है, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भैया क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए 2022 में, और केवल जो आप बता रहे हैं कि भगवाधारी
बीजेपी ही की गवर्नमेंट बनती दिख रही है, जो कि आदित्यनाथ योगी जी ने जो हमारा सबसे पहला मुद्दा था केवल अयोध्या का राम मंदिर। हम राम भगत हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो कि बरसों से त्रिपाल में पड़े हुए थे। आज भगवान श्री राम की कृपा हुई और पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों का आशीर्वाद मिला योगी जी को, जिन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया। और पूरी व्यवस्था, पूरा मथुरा जिला यही चाहता है कि दोबारा से पूरे मथुरा जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में भगवा का ही नहीं, मथुरा में तो ये भी आते हैं ना जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो नहीं चाहते हैं कि योगी जी आने चाहिए। आप कितने विश्वास, दृढ़ विश्वास से आप कह रहे हो कि पूरा मथुरा यही चाहता है, तो आपके बराबर में ही बैठे हुए हैं, वो तो नहीं चाहते। इनकी कैसे क्या परेशानी है जो कि ये मतलब नहीं चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, परेशान है, रोजगार नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है, विकास नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए, रोजगार के लिए अभी कुछ समय पहले केंद्र स्टेट गवर्नमेंट ने अभी राया में और अलीगढ़ में इंडस्ट्री एरिया खोलने की प्लानिंग चल रही है, और उसमें देखते हैं कुछ ही शायद चुनाव से पहले ही राया और अलीगढ़ में इंडस्ट्री एरिया ओपन हो रहा है, जो कि युवाओं को रोजगार प्रकाशित हो रहा है। और आज की ही न्यूज़ पे मैंने देखा एक ग्राम पंचायत के अधीन जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनको भी बताया गया है कि ग्राम पंचायत जो प्रधान होते हैं वो भी मतलब बेरोजगारों युवाओं को कोई ना कोई रोजगार अपने उपलब्ध कराएंगे। सरकार के द्वारा 6,000 रुपये महीने उनको वेतन भत्ता दिया जाएगा। लेकिन पिछले 4.5 साल का अगर हम रिकॉर्ड उठाएं तो उसके बारे में पूछना चाहूँगा, उसमें आपको क्या लगता है कि युवाओं को रोजगार बराबर मिला है? देखिए, पिछले अनुसार देखते हुए 2 साल से जो कोरोना महामारी थी, इसने पूरे व्यवस्था को, पूरे प्रदेश की राजनीति को, पूरी व्यवस्था को धराशायी कर दिया। जो कि सरकार ने, केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो कि अदर राज्यों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी से जंग जीती। पूरी व्यवस्था उन्होंने अपनी कोरोना महामारी में लगाई। यहाँ एक आम बात करेंगे, चाय की टपरी चलाते मेरे ख्याल से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पूरन सिंह है सर। कितने साल से चला रहे हो इसको? 40 साल से चला रहा हूँ। 40 साल से। क्या लग रहा है इस बार 2022 में? 2022 में तो साहब मुझे ये अंदर आ गया बीजेपी की फिर सरकार बनाएगी। बीजेपी? हाँ। अच्छा, बीजेपी ने कुछ किया आपके लिए? हमारे लिए क्या किया है कुछ, क्यों 2-2 हज़ार रुपया दे रही है हमें सेंटर पर। अच्छा। हाँ, और फिर ऐसी कोई हमें वैसी कोई बात तो हुई नहीं है, कोई वैसे कोई हमें वो लगा रहा हो जो हमारे लिए तो सही है, बहुत अच्छा। योगी जी के काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, खूब अच्छे। अब भ्रष्टाचार तो है ही, सब भ्रष्टाचार तो काबू कर दिया या बहु में भ्रष्टाचार देगा। क्या काम अच्छा लग रहा है आपको योगी जी का? योगी जी का सभी काम अच्छा लगा है मुझे, सारा काम अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा है। भैया राधे राधे। राधे राधे। ये भैया आप बताइए 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने की सोच रहे हैं आप? नीचे चले जाओ, नीचे। सरकार तो भैया कुछ कह नहीं सकते, देश चलाने वालों ने देश सही चलाया नहीं है। सरकार हो सकता है किसी और की भी आ जाए। आप किसको वोट देंगे? हम तो किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा, अखिलेश को दे दें या कांग्रेस को दे दें। योगी से खुश है? योगी और मोदी से? योगी मोदी से खुश हैं, मगर अब इतने खुश नहीं है अच्छा, पहले जैसे। लेकिन इतने खुश नहीं है। 2 बात हो गई ना, एक बात बोले, खुश हैं या नहीं? नहीं, खुश हैं। अच्छा। मोदी से, योगी से खुश हैं। हाँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, तो रोजगार अच्छा है आपका? नहीं है रोजगार अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। नहीं, तो यानी एक रोजगार की समस्या है आपके पास? रोजगार की समस्या है। हाँ, और नहीं बहुत, और किराए पर रहते हैं, गरीब आदमी हैं। अच्छा, बच्चे पालन कर रहे हैं यहाँ। अच्छा। क्या लगता है आपको 2022 में आप किसको देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? भाई साहब, बीजेपी तो आपके बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए, हम तो ये बात कहेंगे। आपके तो वोट क्योंकि जब सिलेंडर महंगा हुआ था तो सबसे पहले बीजेपी रोड पे आई थी। हाँ। आज बीजेपी वाले कहाँ सो रहे हैं? जब 900 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, गरीब आदमी कहाँ से भरवाएगा? कि बच्चों के लिए खाना ला के देगा कि उसको भरवाएगा? सब्सिडी नहीं आ रही है आपके बिल्कुल सब्सिडी नहीं आ रही। 1 रुपये 12 पैसा आ रहा है, उसमें क्या करेगा आदमी बताओ? अच्छा, इतना तो बैंक काट लेती है अपना। क्या सब्सिडी आ रही है? कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, 1,000 रुपये जेब में हो तो सिलेंडर भरवाओ, नहीं अपना चूल्हे देखो। और मकान वाले भी चूल्हे पे बनाने नहीं देते हैं। कहाँ खाना बनाएंगे बताओ? आप किराए पे रहते हो? किराए पे रहते हैं भाई साहब। अच्छा, करते क्या है? टेम्पो चलाते हैं। नाम क्या है? रामहंस चौहान। रामहंस चौहान नाम है, टेम्पो चलाते हाँ हैं। जी। तो रोजगार कैसा चलता है आपका टेम्पो? बिल्कुल नहीं है, आज पूरे दिन में 160 रुपये कमे हैं। अच्छा, इसमें से क्या गाड़ी का किराया देंगे, कि घर ले जाएंगे, कि गैस डलाएंगे? गाड़ी भी आप किराए की? आपकी गाड़ी भी किराए की है, आपका खुद का नहीं? खुद का नहीं है। अच्छा, उसमें किराया कितना देना पड़ता है? 200 रुपये।
200 रुपये रोज 2022 में उत्तर प्रदेश में किसको देखना चाहते हैं सरकार हम में? तो साहब आपके वोट खराब हो चाहे दूसरी सरकार को देंगे, हमके तो देने नहीं है, हमारा तो ये इरादा है। क्या दिक्कत है? अब दिक्कत ही दिक्कत है, बता दो रहे, अभी तो गाड़ी का किराया ही नहीं निकाला है, 300 रुपये किराया गाड़ी का। अच्छा, हाँ, अभी किराया भी नहीं है, ये पड़े 100 रुपये, ये देखो इनसे क्या हो रहा है। एक बार मिल जाए तो कोई मिलवा। अब 300 रुपये रात में 9-10 बजे तक मिल जाए जब है, नहीं तो वो अपनी जेब से ही चढ़ जाएगा ऊपर, उसमें क्या है, किराया चढ़ गया था। अच्छा, और रहते भी किराए पर ही हैं आप? किराए में ही रहते। अच्छा, तो योगी के काम से संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट कहाँ थे, बता, आधा काम उनने वगैरह 2.5 लाख लो, 2.5 लाख किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, किसी के मकान ही टूटे हुए पड़े यहाँ तक। अच्छा, चप्पर भी उतार दिया उनने वहाँ से। जो आवास योजना का जो है वो हाँ, आपको नहीं मिला आधा है? मिला किसी को और आधा मिला ही नहीं, और आपको किसी के मिला? ना हमारा तो कुछ है ही नहीं है, हमको कहाँ से देंगे। यार आदमी कहाँ है, अपने पास तो कुछ है ही नहीं। जमीन भी नहीं है आपके पास में? कुछ जमीन नहीं भी नहीं है हमारे पास। है। अच्छा, तो कुल मिला के ये है कि इस बार योगी को आप वोट हम नहीं तो देंगे। हम तो संतोष नहीं है साहब। लेकिन अभी तो बहुत लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद का मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा और है, कुछ और भी मुद्दा हो, जिनका पेट भर रहा हो वो जाने, हमारा तो पेट नहीं भर वो रहा, जो हमें है तो वो मतलब परेशान राम है। मंदिर बना दिया, 370 हटा दी। उससे क्या हो रहा है, राम जी अब थोड़ी दे रहे हैं हमें थाली ला के राम जी। हाँ, देखो पढ़े लिखे हैं, कोई भी ना है, क्या बंद कर लो पहले। यहाँ सत्ता भत्ता के बारे में यहाँ कोई जानकारी ना है। यहाँ तो केवल जानकारी है कि अगर बार मोदी वोट कोई सुना दे रहा ना मोदी ना योगी है, काम नहीं चल रहा। ये बात पक्की है। क्यों नहीं दे रहे? अब वो जिना पता क्यों ना दे रहे, हाँ, बताए कोई ना रहो। आप किसको देखना चाहते हैं 2022? अरे हम साले का गुना देखो, जहाँ सबसे सरकार बेकार है, अच्छा, कोई साली सगी ना है, सब साले चोर हैं हाँ, एक लाइन से, ना अगले सगो ना बास सगी ना कोई सगो। अच्छा। राम मंदिर बन गया है, 370 हटा दी है, इसको लेके भी लोगों में थोड़ा सा ये है कि चलो इस बार बीजेपी आनी चाहिए, तो ऐसा कुछ आपको लगता है कि ये मुद्दा था? भाई साहब मुद्दा तो कोई भी ना हो, हाँ, ये तो खाली एकदम जो अगर ये कोरोना नहीं होता ना, ये कोरोना ढंग नहीं होता तो राम मंदिर जाकर बाप भी दिया नगा सकते हो, कोरोना को ढंग दे के बनवाया तो। देखो बाप भी दिया नगा सकते हो, जागी औकात का है। अच्छा, ताली में तो जाकर सही करूँ मैं, अच्छा, तो कुल मिला के ये है कि आप 2022 में योगी को नहीं देखना चाहते? मतलब ही ना है, आधार कार्ड ही बनाओ मेरे तो अच्छा, बचपन जब तक आधार कार्ड, अब आधार कोई कार्ड बनाओ बात। है, अच्छा, साल में जाके। वैसे किसकी सरकार बनने की उम्मीद है यूपी में? अगर सरकार आगे बढ़िया तो मायावती बढ़िया सरकार हो पाएगी। लॉकडाउन में पूरा काम बंद हो गया। पहले हम गन्ने का जूस बेचते थे, वो भी बंद हो गया। अब ई रिक्शा चलाते हैं बड़े भाई, अच्छा, लेकिन परेशान है, फिर भी काम नहीं चलता। यहाँ आते हैं, यहाँ पे भी ये पुलिस वाले परेशान करते हैं साहब, खड़े रहने की कहीं जगह नहीं मिलती है, कहीं पे ई रिक्शा स्टैंड नहीं है, ना ऑटो स्टैंड है। आदमी बहुत परेशान रहता है, मार्केट में भी, यहाँ भी कहीं भी खड़े हो जाते हैं, पुलिस वाले परेशान करते हैं। फर्स्ट नंबर तो ये है, और दूसरा नंबर काम नहीं है साहब, मार्केट पूरा बंद रहता है, शनिवार इतवार दोनों टाइम, और फिर मंगलवार 3 दिन बंद रहता है मार्केट। अब साहब जब काम ही नहीं चलेगा तो बेरोजगारी तो अपने आप ही बढ़ेगी। इसमें तो साहब हम क्या करेंगे और आप क्या करेंगे, इसमें तो सरकार ही देखेगी जो कुछ भी होगा। ठीक है साहब, अब बताओ और क्या साहब, यही है। 2022 में किसको वोट देना चाहेंगे आप? अब वोट तो साहब किसी को भी दे दो आप, चाहे कांग्रेस को दे दो या बीजेपी को दे दो, होना कुछ नहीं है। आप मथुराई कंडीशन देख रहे हैं, रोड देख लो, कम से कम नहीं तो इंडस्ट्रिया में आप जाएंगे इस रोड से निकल के हाईवे की तरफ, कम से कम नहीं तो घोटू गड्ढे हैं आज की डेट में भी। अब भी नाम क्या होगा आपका? मेरा कमल बंसल नाम है। कमल बंसल नाम है भैया। तो हमारा सवाल ये है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने के चांसेस लग रहे हैं, आप किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरे सपोर्ट की बात है तो मैं तो बीजेपी को ही सपोर्ट करूँगा, और रही बात सरकार आने की तो मुझे नहीं लगता अखिलेश यादव या मायावती इन दोनों में से कोई भी डिज़र्व करता है। हाँ, योगी जी डिज़र्व करते हैं तो सरकार योगी जी की तो ही। आप किन मुद्दों पर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, मुद्दा तो अभी हाल फिलहाल राम मंदिर का था, जो उन्होंने बीजेपी ने उसको पूरा किया। तो राम मंदिर का जो मुद्दा था यूपी में वो पूरा हो गया, और इसी मुद्दे पे हम बीजेपी को वोट डालेंगे। अच्छा, तो केवल एक राम मंदिर का मुद्दा, इसके अलावा डेवलपमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है? अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात है, अनएम्प्लॉयमेंट में 6.5 लाख रोजगार जो योगी जी ने दिए हैं, उतना रोजगार आज तक ना अखिलेश यादव ने दिया है ना मायावती जी ने दिया है। लेकिन फिर भी बेरोजगारी बहुत है। देखिए, कोविड-19 की वजह से जो बेरोजगारी फैली है उसका तो कोई उसका मतलब नहीं बनता, वो तो हर जगह है। रही बात नौकरी की, तो नौकरी जी योगी जी ने नौकरी दी हैं, 6.5 लाख नौकरियां दी हैं।
और इतनी नौकरियां तो अखिलेश ने और और मायावती ने। महंगाई जो लगातार आसमान छूती जा महंगाई रही जो है। आसमान छू रही है, हाँ। महंगाई के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा इस पर योगी जी और मोदी जी दोनों को इस पर कंट्रोल करें हाँ और इसको नीचे लाएं हाँ और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जो है उसको भी कंट्रोल करें। हाँ। ये है तो आप क्या करते हैं वैसे? मेरा व्यापार। और व्यापार है, व्यापार वर्ग से हैं आप। लेकिन अच्छा लग रहा है कि पूरी तरीके से जो है योगी सरकार ही उत्तर प्रदेश में देखिए, पूर्ण बहुमत जाएगी। ऑप्शन नहीं है जनता के पास, हाँ। सबसे बड़ी चीज़ जनता के पास ऑप्शन नहीं। बिल्कुल अगर ऑप्शन होगा जनता के पास तो जरूर हम जनता को, लेकिन मायावती ने जो ब्राह्मण कार्ड खेला है और वहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं लेकिन पड़ेगा। 2007 का तो ब्राह्मण कार्ड वाला जो उनकी एक रणनीति थी वो कामयाब हुई। देखिए और 41 ये वो 2007 था, ये 2021 है, बहुत अंतर है, अच्छा बहुत अंतर है। और असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव एक साइकिल पर सवार होकर इस बार कुछ नहीं यात्रा होगा, करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। अखिलेश यादव इस भुलावे में ना रहें हाँ। कि उनकी सरकार आ जाएगी, हाँ कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव जी से कुछ नहीं होगा। हाँ। शुभ नाम? डॉक्टर राकेश कुमार कुलश्रेष्ठ। अच्छा राकेश, आप क्या करते हैं? डॉक्टर हैं? मैं प्रोफेसर हूँ, अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ, कहाँ पर? आगरा। आगरा में है? जी। किस यूनिवर्सिटी में? आगरा यूनिवर्सिटी में। आगरा यूनिवर्सिटी में। अच्छा अच्छा। तो शाम का मौसम है और चाय की चुस्की ले रहे हैं, मौसम भी बादल का हो रहा है। तो इस वक्त राजनीति की अगर चर्चा हो जाए तो मुझे लगता है थोड़ा सा चाय की चुस्की में स्वाद भी आ जाएगा। तो 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की। बीजेपी की। क्यों? काम अच्छे हैं, हालांकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को कुछ नुकसान है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि बहुत अच्छा काम योगी जी कर रहे हैं और बीजेपी की गवर्नमेंट आनी चाहिए। क्या काम अच्छा लगा आपको बीजेपी का? एजुकेशन के फील्ड में, गुंडागर्दी के रूप में और सरकारें जो आई, चाहे वो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आम आदमी आराम से दाल रोटी नहीं खा पा रहा था। शिकावत फिरोजाबाद क्षेत्र में चले जाइए तो वहाँ बहुत बुरी स्थिति थी, लेकिन वहाँ अब वो सब शांत हैं या बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा जी। तो जो एक महंगाई का मुद्दा है और बेरोज़गारी का जो मुद्दा है, जो हमारी टीम को लग रहा है कि वो है और लोगों से यही निकल के आ रहा है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, बेरोज़गारी से हालत ख़राब है, खस्ता है, परेशान है। तो वो लगता है कि आपको इस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कौन सी गवर्नमेंट ऐसी जिसमें महंगाई नहीं हुई? कोई सी एक गवर्नमेंट आप बता दीजिए जिसमें महंगाई नहीं बढ़ी। भाई महंगाई भी उतनी रेशियो से बढ़ती रही है, पेमेंट भी लोगों को मिलते रहे उसी रेशियो से, तो वहाँ कहीं कोई महंगाई का कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं ये मानता हूँ कौन सी गवर्नमेंट ऐसी जिसमें कि रेट कम किए हैं? कोई एक गवर्नमेंट बता दीजिए। कांग्रेस में अगर 70-75 पेट्रोल था तो अब 100 से ऊपर है, तो ये एक तो मुद्दा। भाई कितने से 75 पर आया, ये भी तो आप देखिए। भाई कभी तो 20 रहा होगा तभी 75 पर आया है। कोई ऐसा तो है नहीं कि केवल 75 ही बना रहा। 70 साल राज्य किया, लगभग 70 साल राज्य किया, क्या केवल 75 रुपये पर लीटर ही पेट्रोल रहा? एक सवाल ये भी निकल के आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत काफ़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी तेल की कीमतें अब अपने मार्केट में कम नहीं हो रही हैं। उससे कोई बड़ा इशू नहीं है। पूरी पब्लिक बीजेपी को बहुत अच्छे से वोट देगी और बहुत अच्छे मतों से बीजेपी गवर्नमेंट जीतेगी। तो आपको क्या लगता है भाई साहब, आप यहाँ चाय के स्टॉल चलाते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक कुमार, कब से चला रहे हैं? पिछले 3 साल से। 3 साल से चला रहे हैं। अच्छा, तो उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले भी यही काम था, खाने के लिए कचौड़ी की दुकान थी। यहीं पे अलग? नहीं, आगे। अच्छा, आगे। तो क्या लगता है 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? मोदी की आनी चाहिए और किसी की आए नहीं। अच्छा, उसी की आनी मोदी चाहिए। और योगी दोनों ही आने चाहिए। अच्छा तो देश अच्छा रहेगा, नहीं बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, क्या काम अच्छा लग रहा है मोदी योगी का? उसके सारे काम अच्छे लग रहे हैं। अच्छा हाँ, जो उससे कराए। पहली बात तो हमने ये देखा कितने बड़े हो गए, कहीं लाइट नहीं, पानी नहीं, और कहीं जो आने वाले 5 साल में लाइट, पानी, हर चीज़ की सुविधा करें। अच्छा, तो हाईवे चलेगा, हाईवे का लाइट, गलियों में चलेगा, गलियों में रोशनी। तो आपको महंगाई परेशान नहीं करती है? महंगाई महंगाई से क्या मतलब? महंगाई तो अब कमाई भी तो ऐसी होगी ना। अच्छा, कमाई उस हिसाब से है। अब कमाई, अरे यार ये बताओ, जब महंगाई आएगी तो कमाई की अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी। अच्छा, ये तो खैर कुछ का आदमी घबरा जाता है, बोले महंगाई। काम भी तो पहले केलदार को 250 मिलते थे, आज 350-400 मिल रहे हैं। हाँ, तो ये क्या है? महंगाई होगी तो पैसा बढ़ेगी। अच्छा अच्छा।
हाँ जी, क्या लग रहा है आपको भाई साहब? यही जो अभी इन्होंने बताया अशोक कुमार जी क्या ने। बताया कुछ नहीं, ये बताया वो सही बिल्कुल फैक्ट बताया। फिर बताया है। आप क्या करते हैं? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, इसका ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट का काम है। अच्छा, तो आपको महंगाई वगैरह से कुछ? नहीं, महंगाई वगैरह ये तो चलती रहती है एक सलमान। अच्छा, जरा जाइए आगे। महंगाई चलती रहती है, चलती बढ़ती है, पैसे ऊपर से बढ़ते हैं। 100 से सब ऊपर जगह ही है। पेट्रोल हो गया, कोई वो तो दिक्कत नहीं? सब नहीं, दिक्कत क्यों नहीं होती है? दिक्कत तो सबको होती तो है। वही मैं पूछ रहा तो हूँ। पेट्रोल में महंगाई भी बढ़ती है तो फिर दिक्कत तो सबको ही होती है। सिलेंडर बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल से मतलब नहीं है, सभी चीज़ बढ़ रही है। अच्छा, लेकिन आपका जो सपोर्ट है वो बीजेपी को है? बीजेपी वैसे तो हम अब क्या बताएं, ये तो अपना नहीं, कोई नहीं, वो तो हाँ, बस ये है कि हाँ। पहले हम कांग्रेस ही थे अच्छा कट्टर, फिर अच्छा उसके बाद में विकास को देखते हुए बीजेपी ज्वाइन। अच्छा, विकास को देखते हुए आपने बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन पहले आप कांग्रेस समर्थक थे। अच्छा अच्छा, तो अभी भी आप 2022 में बीजेपी को ही हाँ, बीजेपी देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? विकास किया आज आप, विकास विकास किया। किया कुल मिला के बात ये है। अभी हम जो मजदूर वर्ग है उससे मिलके आ रहे हैं, जो यानी रोज कमाने खाने वाले होते हैं, वो कह रहे हैं साहब हम ज़्यादा परेशान हैं बेरोजगारी से और महंगाई से। उनका ये कहना है। अब महंगाई तो उनके भी तो पैसे बढ़े हुए हैं, ये भी तो देखिए, जो अभी अशोक भाई ने बताया अच्छा उनके भी बढ़े हैं। अगर महंगाई बढ़ती है तो वो अपने पैसे बढ़ाते हैं। हाँ, चलिए। भैया क्या लग रहा है आपको 2022 में किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में देखना चाहेंगे? वैसे तो भगवा साफा आपने डाल रखा है और इसी का चल रहा है, और मुझे लगता है कि आप भी भगवीदार। भगवा योगी जी योगी जी आएंगे? पूरा समर्थन है। क्या शुभ नाम है आपका? अमित शर्मा क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। क्यों समर्थन दे रहे हैं आप योगी जी को? तो हम तो शुरू से बीजेपी के ही रहे हैं, हम ये तो कह नहीं सकते क्यों नहीं, दे रहे फिर भी हैं। एक ये रहता है ना कि हमें क्या काम अच्छा लग रहा है या क्या चीज़ है, योगी जी का काम अच्छा है। काम अच्छा लग रहा है। अभी हम मिलकर आ रहे हैं रिक्शे वालों से। वो कह रहे हैं साहब हमारी तो हालत ख़राब है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और ये समझ लीजिए कि ज़्यादा परेशान है और धंधा भी नहीं है, रोज़गार भी नहीं है। अब परेशान तो है, जैसा विजय भाई ने बताया, पहले आपकी अमाने की लेबर मिलती थी 300, 350, 450 नीचे बेलदान दिया था। पैसे उनके भी तो बढ़े हैं, अगर महंगाई बढ़ी है तो ये चीज़ को भी उनका बढ़ा है 100 रुपया, लेकिन वैसे आप देखें ना भाई, अगर आप आंकड़े देखेंगे उनका तो बस 100-150 रुपये वो बढ़ा रहे हैं, उनका कितना बढ़ा रहे हैं, लेकिन वैसे जो महंगाई बढ़ रही है वो कितना बढ़ रही है? महंगाई तो देखो बढ़ ही रही है। तो महंगाई कमर तो तोड़ रही है ना आम जनता की, बिल्कुल उससे आम तो जनता। परेशान है। सिलेंडर कहाँ है, सरसों का तेल 200 प्लस हो गया, पेट्रोल 100 प्लस हो गया। हाँ, परेशान तो हर जनता है, लेकिन फिर भी वोट योगी योगी। तो ये कारण क्या राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे को लेके मानेंगे, इसलिए आप योगी को वोट देंगे क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा उठा रखा है, हिंदुत्व का मुद्दा, इसीलिए हम योगी को वोट देना चाहेंगे। यहाँ लोगों ने बताया, हमने कई लोगों से बात की, टी स्टॉल पे कई लोगों से बात की, तो सबका कहना यही है पब्लिक तो परेशान है लेकिन योगी को ही चाहती है। बाकी आगे की हमारी रिपोर्ट्स में और पता चलेगा, पब्लिक से बात करके और पता चलेगा कि कौन किसको चाहता है।